ठीक है इसको। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं वो वी लुकअप विद मैच यूज करेंगे, बट थोड़ा सा डायनेमिक, कि मैं एक सेल में कैलकुलेशन किया और एक ही सेल से पूरा आ जाए। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए, जैसे मैं फर्स्ट एक बार निकालता हूँ, फिर उसमें देखना है कि दिक्कत क्या आ रही है। इजकल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू किसका देखना है? मोहित का देखना है, कॉमा टेबल एरे कहाँ से देखना है। तो मैंने ऑलवेज बता रखा है, लुकअप वैल्यू वहीं से सिलेक्शन करेंगे, सॉरी टेबल एरे वहीं से सिलेक्शन करेंगे जिस कॉलम में लुकअप वैल्यू है। तो ये हमने कर लिया, और इसको मैं F4 वन टाइम प्रेस कर दूंगा जिससे ये रेंज फिक्स हो जाएगा। ठीक, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो मैंने बोला खुद से काउंट नहीं करना, इसके लिए मैं यहाँ पे मैच लगाऊंगा। तो मैच में लुकअप वैल्यू ईमेल हो जाएगा, कॉमा अब इस ईमेल को कहाँ से ढूंढेंगे हम? इस लिस्ट से ढूंढेंगे। इसको भी F4 वन टाइम हम प्रेस कर देंगे, नहीं तो ये क्या होगा, इधर की ओर स्विच हो जाएगा। ठीक, कॉमा जीरो, ब्रैकेट ऑफ कॉमा जीरो। तो एरे किसी का भी है, चाहे मैच का एरे आ रहा है या बिलोकप का टेबल एरे आ रहा है, वो तो ऑलवेज वन टाइम F4 से फिक्स होगा ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमने एरे को तो फिक्स कर रखा है, लेकिन हमने H18 इसको फिक्स नहीं किया, I17 इसको फिक्स नहीं किया। जिससे होगा क्या, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमने इसके भी रेंज फिक्स कर दिया लुकअप वैल्यू में, और मैच के अंदर इसके भी रेंज फिक्स कर दिया, अब तो ऑटोमेटिक ही आ ही जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि मोहित के बाद मनदीप का आ ही जाएगा और ईमेल के बाद हायर डेट का आ ही जाएगा। जरा देखिए इसको ड्रैग करके, और ये कैसे आपके साथ अत्याचार कर रहा है, ये देखिए। एक भी कैलकुलेशन नहीं करा इसने। क्यों? कारण देखिए, फर्स्ट करा ऑलवेज राइट होगा। अब देखो यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया, तो मोहित को तो सिलेक्शन ही नहीं कर रहा है, सिलेक्शन स्विच हो गया। हमने एच किसको, H18 को फ्रीज किया था ना यहाँ पे, सॉरी H18 को सिलेक्शन किया था, ये देखो एच से कहाँ पे स्विच हो गया, आई पे स्विच हो गया। तो निकलेगा कैसे, हमें निकालना तो मोहित का था, सेम निकालना मोहित का था। ठीक है, ठीक है, बट यहाँ पे ये हायर डेट पे आ गया है, यानी कि जे कॉलम पे आ गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, कॉलम स्विच हो रहा है, सेम पैटर्न पे रो भी स्विच हो रहा है। देखिए ईमेल की पोजीशन I17 है, अब ये देखिए नीचे नीचे स्विच हो रहा है। तो इससे पहले जो मैंने समझाया था एब्सोल्यूट रेफरेंस, तो एब्सोल्यूट रेफरेंस तो हमने यूज कर चुके हैं, क्योंकि वन टाइम F4 यूज करते हैं, जिसके लिए हम इसको यूज कर चुके हैं। अब हमें क्या यूज करना है, मिक्स रेफरेंस का भी इसमें यूज करना है, जिसके अंदर हमें कॉलम भी फिक्स करना होगा और रो को भी हमें यहाँ पे फिक्स करना होगा। कैसे, जरा देखिए। इजकल टू बी लुकअप, लुकअप वैल्यू मोहित। अब इसमें क्या होता था कि ये चेंज हो जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे कॉलम फिक्स करना है, H18 में H कॉलम को फिक्स करना है। तो वन, टू, थ्री, थ्री टाइम F4 प्रेस करेंगे तो कॉलम फिक्स हो जाएगा, कॉमा टेबल एरे। ये मैंने टेबल एरे ले लिया, इसको तो पता ही है, वन टाइम F4 प्रेस करेंगे तो ये रेंज आपका फिक्स हो गया। अब कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे हमने मैच ले लिया, लुकअप वैल्यू ईमेल। तो यहाँ पे ईमेल अब एज रो में हमने इसको सिलेक्शन किया, तो इसमें I17 में हमें 17 को फ्रीज करना है, रो को। तो टू टाइम F4 प्रेस कर दिया। इसको देखेंगे कहाँ से, इस हेडिंग में से, वन टाइम F4 कॉमा जीरो, ब्रैकेट ऑफ कॉमा जीरो, ब्रैकेट्स। इससे क्या बेनिफिट है कि एक ही बार में अगर आप इसको ड्रैग करो, डबल क्लिक कर दो, सारा ले लेगा। अब जैसे कि एक थोड़ी सी लॉन्ग शीट्स मैंने यहाँ पे ले रखा है, सपोज करो ये डेटा है अपने पास। ठीक, और इसमें से मुझे इस यूनिकॉल आईडी का कॉन्टैक्ट लैंग्वेज ऑफ कॉल, कॉल टाइप और ऑथर्स आपको निकालना है। वैसे सिंगल व्हील को करोगे विदाउट मैच, तो वन टाइम निकालोगे, फिर ड्रैग, वन निकालोगे, ड्रैग निकालोगे, ड्रैग करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही बार में निकाल के सबको ड्रैग कर देंगे। इजकल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस। अब इसमें हमें एज कॉलम को यहाँ पे फिक्स कर देना है, तो वन, टू, थ्री।
जब भी इसको लेंगे सिलेक्शन करेंगे 3 टाइम्स। और मिक्स रेफरेंस यानी कि कॉलम फिक्स करना और रो फिक्स करना ये तभी काम आएगा जब आप मल्टीपल्स कॉलम्स और रोज में डेटा को ड्रैग करने वाले हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉलम फिक्स कर दिया 3 टाइम F4 प्रेस करके, जिससे क्या होगा, ए से पहले डॉलर आ गया, कॉमा। अब आपको टेबल एरे लेना है तो आ जाइए डेटा जहाँ पे, सीट 2, और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो करके मैंने सिलेक्शन कर दिया। रेंज 1 टाइम F4 से मैंने फिक्स कर दिया है। 1 मिनट, ये कहीं गलती हो गई थी। चल एक बार फिर से करके देख लेते हैं। 1 मिनट, कहाँ का आ रहा है ये कहाँ का शो हो रहा है, ये शो कहाँ का हो रहा है। फॉर्मूला बार में क्या इशू आ गया। कोई इफेक्ट ही नहीं। चलो नॉर्मल काम तो कर ही रहे, देख लेते हैं। इजकल टू वी लुकअप वैल्यू 1 2 3, कॉमा, टेबल एरे। आ जाते हैं और इसको मैं सिलेक्शन कर लूंगा। यूनिक ऑलरेडी से पूरा ले लिया, 1 टाइम F4 फिक्स कर दिया, कॉमा। अब आपसे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे मैच। अब लुकअप वैल्यू मैच का उस साइड होगा कॉन्टैक्ट नंबर। इसको 2 टाइम F4 प्रेस करेंगे क्योंकि यहाँ पे रो फिक्स करने, तो 1 2, कॉमा। अब इसकी हेडिंग फिर मुझे उस साइड जाना पड़ेगा सीट 2 में, तो इसकी जो हेडिंग होगा ये मैंने सिलेक्शन कर दिया, 1 टाइम F4 से फ्रीज कर दिया, कॉमा 0 कॉमा 0। इससे क्या हुआ, एक ही बार में आ गया। अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा, डबल क्लिक कर दूंगा, सारे डेटा एक ही बार में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बिल को बिल मैच, इसमें 1 टाइम F4 भी आपको यूज करना है सेल, सॉरी, रेंज फिक्स करने के लिए, कॉलम फिक्स करने के लिए। इसको हम जब भी सिलेक्शन करेंगे 3 टाइम F4 लेंगे जिससे कॉलम फिक्स हो जाएगा। जब इसको सिलेक्शन करेंगे तो रो फिक्स करने के लिए 2 टाइम F4 हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। सिंपल से देखिए, जैसे अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, G6 आ रहा है, ये रिलेटिव रेफरेंस हो गया, कोई फिक्स नहीं है, रिलेटिव रेफरेंस। अगर 1 टाइम F4 मैंने किया तो यहाँ पे क्या होगा, जी भी फिक्स है, 6 भी फिक्स है। नो नो, बस 1 मिनट। ठीक है, जी भी फिक्स हो गया, 6 भी फिक्स हो गया, तो G6 हो गया, तो ये आपका सेल्फ फिक्स हो गया है। ठीक। और अगर इसमें सेकेंड टाइम मैं F4 प्रेस करता हूँ तो देखिए सिर्फ 6 फ्रीज हुआ है, यानी कि रो फिक्स फिक्स हुआ है। अगर मैं थर्ड टाइम F4 प्रेस करता हूं तो अब ये जी फिक्स हो गया है। ठीक। और फोर्थ टाइम F4 प्रेस करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। ये कहानी है। ठीक है। तो 1 टाइम हम लोग फ्रीज करते हैं सेल को फिक्स करने के लिए या रेंज को फिक्स करने के लिए। सेकेंड टाइम हम लोग प्रेस करते हैं रो को फिक्स करने के लिए, और थर्ड टाइम हम प्रेस करते हैं कॉलम को फिक्स करने के लिए। ठीक है। एक बार इसको आप लोग करके देख लीजिए।